आज आप लोग इमरजेंसी मना रहे हैं देश भर में, क्या मैसेज आप लोग इमरजेंसी? जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना। मैं SM अकरम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं ही नहीं, आज उस जनता को बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है कि उस टाइम जो हुआ वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। बाद में जनता पार्टी की हुकूमत आई और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है। उस टाइम की वो पार्टी का आज नामो निशान नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है जो कभी नेताओं से भरी हुई थी। इसीलिए उस दिवस को हम, जब ये इमरजेंसी लागू गई थी, हम लोगों ने उसको काला दिवस का नाम दिया है। और यही नहीं कि आज दिया हो, अब से 25-30 साल पहले हमने इसको काला दिवस का नाम दिया और आज वो काला दिवस सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है कि कभी वो दोबारा दिन ना आए जो हमने पुराने देखे हैं, कभी हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी ना लगे, यही हमारी आशा है। बिल्कुल बिल्कुल याद है। मैं उस टाइम 8वीं क्लास में पढ़ा करता था और मैंने बताया अभी कि जिस टाइम वो हमको पता चला कि कोई देश में प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि इतना समझ नहीं होती थी पॉलिटिक्स के बारे में, कि प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जो हैं वो हार गई हैं। तो हमने सोचा पता नहीं किस तरीके की हार गई हैं, तो पता चला कि कोर्ट से वो केस हारी। उस टाइम के नेता राजनारायण सिंह जी थे। तो राजनारायण जी जो थे वो बड़े सादगी वाले आदमी थे। तो जब इंदिरा गांधी को पता चला मैं हार गई हूँ तो वो बौखला गई और उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लागू कर दी। जबकि उस टाइम के जो सदर थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने किसी बात पर इनकार करने की भी कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती की इमरजेंसी लगाई गई थी और पूरे देश के अंदर एक हाहाकार मचा दिया था। कोई छोटी बड़ी पार्टी जितनी भी हों, उन सब पार्टियों के नेताओं को लेकर एक जगह जेल में बंद कर दिया गया था। तो ये हम लोगों को कोशिश मालूम है। तो उसी टाइम जब हमको 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमें स्कूल के टीचर ने कहा कि हम तुम्हें इंडिया गेट घुमा कर लाते हैं। जब हम इंडिया गेट पहुँचे, क्योंकि वहाँ पब्लिक तो थी नहीं और ना हमें मालूम था कि इंडिया गेट किस लिए जा रहे हैं, हम समझे पिकनिक वगैरह के लिए लेके जा रहे हैं। जब वहाँ हम पहुँचे तो देखा बहुत बड़ी अकबर रोड के पास कहीं एक मंच बना हुआ था, लोग इकट्ठे थे। वहीं हम सब स्कूल के बच्चों को, पूरी दिल्ली के स्कूल के बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो हम पहले सोचा कि शायद पिकनिक के लिए यहाँ पर लेके आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो भीड़ दिखाने के लिए कि भाई उनके समर्थन में इमरजेंसी लगाने की, उसमें इंदिरा जी ने ये सब करा और उस टाइम के लोगों ने, उनके नेताओं ने जो कुछ भी किया वो सबको इकट्ठा करके वहाँ पर ले गए और एक भीड़ दिखाने के लिए वो हम लोगों को लेके गए थे। हम लोगों ने सोचा यहाँ जामुन के पेड़ हैं, सीज़न जामुन का था, तो हम लोग वहाँ पर जामुन वामुन तोड़ने लगे। इमली के कतारे हुआ करते थे वहाँ पर, हमें आज भी याद है कि हम पेड़ों पे चढ़ के इमली के तोड़ने लगे। तो बच्चों को नहीं पता था, लेकिन देश के अंदर जो हुआ था वो एक काला दिवस ही था और वह आज काला दिवस इसीलिए याद किया जाता है कि कभी भी ऐसा ना हो और बुराई को हमेशा दबाने के लिए आज अच्छाई का दिन हम ये सोचते हैं, ये काला दिवस जो है उसी लिए। सर, ये वर्तमान के समय के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं वो भी उस समय किस काम से वो जेल में गए हुए थे, तो इसके बारे में आपका क्या? नहीं, मुझे सिकंदर बख्श साहब का याद है, माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी का याद है और आपके खुराना जी का याद है। उस टाइम में मैं समझता हूँ ये बलराज मधोक जी और ये इस तरीके के ये थे। तो ये कुछ बताते हैं, जब विजय कुमार मल्होत्रा जी की ज़बानी हम सुनते हैं कि कुछ ऐसे ही छुप भी गए थे कि कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई किसी स्टेट में जाके छुपा था। तो ये 17-18 महीने इन लोगों ने 19 महीने जेल में काटे हैं। और बाद में अटल जी की वो याद है मुझे कि अटल जी ने ये कहा कि वाह देवी इंदिरा, हम तो तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें सबको एक साथ मिला दिया, एक ही जेल में बंद कर दिया। तो हमने वहाँ बैठकर एक जनता पार्टी जो कि जनता की नेतृत्व करने के लिए है वो बना ली।